कान के दर्द और कान से जो पीप निकलती है उसके लिए है। जब कान का वर्म या फंसी फट आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम SHO। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा आज का नुस्खा कान के दर्द और कान से जो पीप का निकलना है उसके बारे में है। मेरे दोस्तों, जब कान का वर्म या फंसी पक कर फूट जाती है तो वो ज़ख़म जल्द भरने में नहीं आता, बल्कि इससे पीप निकलने लगती है। अगर ज़ख़म पुराना हो जाए तो ज़ख़म कान और बहुत पुराना हो जाए तो नासूर कहलाता है। अगर इसके इलाज में कोई कोताही बरती जाए तो अक्सर इसका नतीजा बहुत भयानक शक्ल में मिलता है, क्योंकि कान दिमाग के बिल्कुल करीब होता है, लिहाजा इसके इलाज में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। डॉक्टरी इलाज में भी इसका कोई सरीउल तासीर, कोई पक्का इलाज देखने में नहीं आया। अलबत्ता ये फ़ख्र सिर्फ तिब को हासिल है, जिससे इस मर्ज़ के मरीज़ हज़ारों की तादाद में शफ़ायाब होते हैं। मेरे भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए। नुस्खे का टॉपिक है रोगन अक्सीर कान। इसमें मेरे भाइयों सिंपल सी चीज़ें हैं, बनाने में बहुत आसान है। सबसे पहले आपने लेना है सरसों का तेल। ये आप ले लें 1 छिटांक। नंबर 2 पर आपने लेना है किक्कर के फूल। किक्कर के फूल लेने हैं, फलियां नहीं लेनी, फूल लेने हैं। ये आप ले लें 1 छिटांक। बस जी, आपके नुस्खे के अज्जा यही हैं। अब आपने इसको बनाना कैसे है। बनाने का तरीका ये है कि आपने सरसों का जो तेल है इसको आग पर रखकर अच्छी तरह गर्म करना है। जब ये पकने लगे तो इसमें आपने थोड़े थोड़े करके ये 1 छिटांक फूल जो हैं वो डाल देने हैं, यहाँ तक कि ये सारे फूल बिल्कुल जल जाएं। फिर उतार कर सर्द होने पर इस तेल को छान लें और महफूज कर लें। अब इसका इस्तेमाल ये है कि जब भी आपके कान में दर्द हो या पीप आती हो तो आपने इस तेल को हल्का सा गर्म करके, नीम गर्म करके इसमें से 2 से 3 कतरे रोज़ाना कान में डालने हैं। इंशाअल्लाह चंद रोज़ में दर्द और पीप का आना ख़त्म हो जाएगा। ये नुस्खा बहुत मुजरबुल मुजरब है, जिसका 12 बाद कई बार तजर्बा किया है और कामयाब हुआ है। जिस मेरे भाई को ये मसला है वो ये तेल इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।